चुनाव का मौसम आ गया है। चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर सियासत की बात हो रही है। चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा भी हो रही है। जनता के मुद्दों से लेकर विकास तक पर बात हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने मुरैना के सबलगढ़ विधानसभा में चाय की दुकान पर लोगों से क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश की। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं विधानसभा में विकास मुद्दों और समस्याओं पर जनता आखिर क्या कहती है। चाय चुनाव चर्चा, और अगर चाय की चुस्की के साथ चर्चा होती है तो कुछ बात ही अलग होती है। हम इस समय मौजूद हैं सबलगढ़ विधानसभा में और एक चाय की टपरी पर। यहाँ पर जानेंगे यहाँ के मतदाताओं का रुझान कि इस बार क्या रहने वाला है खास, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में मतदाता किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। ऐसे में हमारे साथ कई युवा भी मौजूद हैं, कई ऐसे लोग मौजूद हैं, किसान हैं। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति का फीडबैक लेना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चुनाव से पहले मतदाता के जहन में तमाम सारे सवाल रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतोष सरदार, सबलगढ़। क्या करते हो? हम ड्राइवरी करते हैं साहब। अच्छा, ड्राइवरी करते हो। कैसा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है साहब। हमको इतना अच्छा चल रहा है इस राज्य में कि हम जगह जगह केलारस, जोरा, जुंडपुरा, विजयपुर, बीरपुर हमारी गाड़ियों की अवैध वसूली की जाती है। हर सीएमओ द्वारा ठेके होते हैं जो हर ठेकेदार लेते हैं, और हमारी 100 रुपये की गाड़ियों की रसीद है। रसीद लेके आ रहे गाड़ी में से जा 4-5 हर गाड़ी की हमारी 100 रुपये की पर्ची ले आ जा। 100 की 2-3 पर्ची लेके आते। क्या समस्या आती है? किस बात की रसीद ली जाती है? रसीद इस बात की ली जाती है कि सर वैसे हमारा नियम ये है कि इसके 30 रुपये पर्ची का नियम है, और नियम भी नहीं हो फिर भी हम लोगों को परेशान किया जाता है। अगर हमारी गाड़ी में होता है तो घुस घुस को देखते हैं, और 50-100 रुपये की पर्ची हमारे पास रसीद बाकायदा है जो हम दिखाएंगे। और श्रीमान जी, रही पार्टी की बात, तो मोदी सरकार बहुत कुछ किया हमारे लिए। 1 रुपये किलो फ्री में राशन मिल रहा है खाने के लिए, सब बात की सुविधा है। पर भ्रष्टाचारी भी सीमा चरम से पार हो गई है, जिस पे ध्यान दिया जाए। हमारा वार्ड क्रमांक 1 का मैं रहने वाला हूँ। ना सड़क है, ना कोई वहाँ झाड़ू लगाने जाता है, और ना ही कोई आज तक नलियों में देखो रोड पे पानी बह रहा है। कोई हमारे वार्ड में खरंजा नहीं है, कोई कुछ सुविधा नहीं है हमारे लिए। विधायक कैसा होना चाहिए? युवा हो, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ठीक होना चाहिए ना, वो नार होना चाहिए, काम करवाए। अच्छा, काम कराए। हाँ, अभी तक जो विधायक थे, वर्तमान विधायक, उन्होंने कुछ काम किया है? विकास सब करवाया ना। अभी कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप बताइए कैसा विधायक होना चाहिए और इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की, जो हमारे किसान भाइयों की समस्या को पूरी हल करनी चाहिए। समय पे पानी होना चाहिए, समय पे खाद मिलना चाहिए, और समय पे बीज बोना चाहिए। ऐसा विधायक होना चाहिए, और गांव में जा करके और अपनी समस्या को पूछनी चाहिए। ऐसा विधायक होना चाहिए हमारे लिए। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? सड़क, पानी, बिजली? सड़क पानी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पर अब की जो विधायक ऐसे बने तो बढ़िया, कोई युवा बन जाए तो अच्छी बात है। ऐसी बात थोड़ी है कि मतलब सरकार बदले तो बढ़िया है, या नहीं बदले तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है बस। अच्छा, सरकार बदले या ना बदले, लेकिन विधायक युवा होना चाहिए। हाँ, वो काम करे, थोड़ा अपने तरीका से बढ़िया काम करे। कोई अपने किसान भाई हैं मंडी में परेशान हो रहे हैं, या रोड पे परेशान हो रहे हैं, गाड़ियों हैं जिन्हें रोड पे से हटवा के कहीं मंडी पहुंचा दो, कहीं रामपुर रोड पहुंचा दो, या कहाँ लेके फिरेंगे गाड़ी ने। मतलब तो सुनवाई तो होनी चाहिए। किसान भाई परेशान है। अभी हम बात करते हैं भैया किसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बात है। अशोक भाई, क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो। गाड़ी चलाने में कोई परेशानी, कोई रोक टोक? रोक टोक नाके पर ही है, चुंगी पर, और तो कोई रोक टोक नहीं। महंगाई? अब महंगाई तो चरम सीमा पर है। इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो यही है, चुनाव के मतलब युवा चाहिए हमें, तो कोई भी युवा चाहिए। तो देखिए, वोटरों की अभी तक जो मिली जुली राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि युवा की डिमांड है, क्योंकि वोटरों की जो मतदाताओं का रुझान अभी तक निकल के आया है वो युवाओं की तरफ है। आप कैसे देखते हैं? देखो सर, प्रत्याशी क्षेत्र का ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच कार्य करे, और ये बात तो सत्य है कि 5 साल जीतने के बाद किसी के मतलब बात भी करना नहीं चाहता प्रत्याशी। ऐसा प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। जैसा कि आगामी चुनाव में बैजनाथ कुशवाहा जी रहे थे, ऐसे प्रत्याशी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको वोट देना चाहेंगे जो जनता के बीच में खड़ा रहे। और बाद बाकी सरकारें तो सरकारें से तो केंद्र सरकार में भी बहुत अच्छी सरकार हैं, और हमारे शिवराज जी बहुत अच्छे हैं। मैं तो उन्हीं को लाइक करता हूँ, उन्हीं को अच्छा शासन चला रहे हैं। और महंगाई तो यह है कि समय के अनुसार चलती रहती है।
ठीक है। अच्छा, किसानों के क्षेत्र में बात की जाए, खाद की कोई समस्या बीजेपी शासन में? हमारी नज़रिए से तो बीजेपी शासन में कोई समस्या नहीं है। सबके लिए किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आ रहा है, हर साल का 10,000 रुपये आता है, बहुत अच्छा है वो। और आजकल तो ये महिलाओं के लिए भी 1,000 रुपये दिया है, वो बहुत अच्छा किया है। तो हम तो शासन से खुश हैं। अच्छा, जातिगत समीकरणों की बात की जाए, 38,000 से 40,000 रावत वोट है यहाँ पर और 28,000 के समथिंग ब्राह्मण वोट है। इस बार क्या लगता है किसी और मूव करेगा? जो सब जातियां मिल जाएंगी वही एक बहुमत बनेगा और बाकी एक उससे कुछ नहीं है कि 40,000 हैं कि 50,000 हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ शहर में। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार पार्टी को देख के वोट करोगे या फिर चेहरे को, प्रत्याशी को देख? प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी को देख के। देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग प्रत्याशी को देख के वोट करने की बात सामने आ रही है। क्या नाम है भैया? सौरभ शर्मा। सौरभ भाई, युवा नज़र आ रहे हो, किसकी ओर युवा मूव कर रहा है? जी बिल्कुल, हम तो युवा की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि है ना, अभी तक जो प्रत्याशी आए हैं वो कोई मतलब के नहीं आए हैं। और जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल है, तो पार्टियों की बात है तो पार्टियों को तो हम वोट करेंगे ही नहीं, इन पार्टियों को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। हम तो ज़्यादातर नोटा का यूज़ करेंगे, हम नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रत्याशी आ रहा है, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई ऐसा प्रत्याशी है नहीं कि उसको हम वोट कर सकें। अच्छा, प्रत्याशी ही ऐसा नहीं है, कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से ही कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है। भैया, आप कैसे देखते हैं, चुनाव नज़दीक है, किसकी ओर रुख है इस बार? कांग्रेस की लहर ज़्यादा है, कांग्रेस को वोट देंगे हम तो खुल्ला। कांग्रेस को। तो देखिए, मौजूदा विधायक भी कांग्रेस के हैं, कई लोगों का रुझान है वो बीजेपी की ओर है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की ओर मूव करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लंबे समय की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सबलगढ़ विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नाम है भैया? रविंद्र गौड़। रविंद्र भाई, इस बार किसकी ओर? बीजेपी की रहनी चाहिए सर। जी, देखिए, ये एक बीजेपी की ओर हमारे यहाँ अच्छा कार्य किया है उन्होंने, बढ़िया रहा है, सबसे बढ़िया अच्छा है बीजेपी का। अच्छा रहा है बीजेपी का कार्यकाल। तो ये एक देखिए, बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा है और ऐसे में नज़र भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से अभी तक जो सरकार के द्वारा चाहे सीको कमाओ योजना हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनको लेकर के वोटर तो खुश है, लेकिन इस बार जो सबलगढ़ विधानसभा का वोटर है वो किसकी ओर मूव करेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो फीडबैक सामने आ रहा है वो यही है कि कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार चुनाव में देखा गया था बसपा ने भी दूसरे नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन कांग्रेस का विधायक बना था और जो बीजेपी की प्रत्याशी थी सरला रावत वह तीसरे नंबर पर आई थी। इस बार फिर से बीजेपी ने सरला रावत पर विश्वास जताया है। हालांकि कांग्रेस और बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अब देखना होगा कांग्रेस और बसपा का टिकट फाइनल होने के बाद ही अभी कुछ ऐसा फीडबैक सामने आएगा, उसके बाद ही कुछ आंकड़ों का अनुमान लगाया जाएगा। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना। राहुल, नहीं विंग मशीन